हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयपुर गुरुकुल पर। तो जैसा कि हमने कल रीजनिंग में दिशा परीक्षण टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे। तो आज उन सारे कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है ये सीखेंगे। और आज का जो हमारा टाइप है वो है अंतिम दिशा याद करना। तो आप जो करने से डरते हैं उससे करिए और करते रहिए। अपने डर पर विजय पाने का यही सबसे आसान तरीका है। राजस्थान में मुख्यतः जो स्टूडेंट है रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश से डरता है, लेकिन आप इन चीज़ों को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कमांड होगी और एक दिन ये डर निकल जाएगा और आपके ये फेवरेट सब्जेक्ट में से एक होंगे अगर आपने अच्छे से इस पे मेहनत की है। और आपको ये हमारी सीरीज़, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। और ये बेल आइकन जो है इस पे दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से नए नए वीडियोस लाते रहें और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं अपन। कल हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे। अगर किसी ने क्लास ना देखी हो तो पहले वो क्लास जाके देख लें जिसमें कॉन्सेप्ट समझाए हैं। आज हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। सोनल अमर के उत्तर में और माही के पश्चिम में खड़ी है। अमर की तुलना में माही किस दिशा में है? देखिए, इस लाइन से आपको क्या पता चल रहा है? सोनल नाम की एक लड़की है जो अमर के उत्तर में। इसका मतलब आप पहले कहीं पे भी आपका जहां मन करे वहां पे अपने पेज में अमर का नाम लिख दीजिए। अब अमर के उत्तर में ये कल बताया था चारों दिशाएं यहाँ से कि ये जो है उत्तर दिशा होती है। तो अमर के उत्तर दिशा में कौन है? सोनल। और माँ सोनल जो है अमर के तो उत्तर में है और यही सोनल के लिए यूज हुआ है। सोनल जो है ये माही के पश्चिम दिशा में खड़ी है। इसका मतलब माही को जब हम यहाँ खड़ा करेंगे तभी तो ये माही की पश्चिम दिशा होगी, ये माही की उत्तर दिशा, ये माही के लिए दक्षिण दिशा और ये माही की पूर्व दिशा। तो अब आप ये देखिए कि अमर की तुलना में माही किस दिशा में है। अमर की तुलना में माही किस दिशा में है? तो ये रहा आपका अमर। तो अमर के यहाँ से आप अपना ये जो डायग्राम होता है वो बनाइए। तो अमर की दिशा में जो है ये माही किस दिशा में खड़ी है? ये देखिए कौन सी दिशा है। यहाँ से तो हो गई आपकी उत्तर दिशा और यहाँ आपको पता है पूर्व दिशा। तो माही जो है उत्तर और पूर्व के बीच में खड़ी है। इसका मतलब माही उत्तर पूर्व दिशा में खड़ी है अमर से। तो आपका ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें आपको दो चीजें एक नोट लिखिए आप कि इसमें जो या फिर जो कि यह जो शब्द है यह है दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाएगा। और इसके अलावा लेकिन, किंतु, परंतु और ये सारे के सारे जो शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द जो है ये आपके पहले व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पे आया आपका और, ये तो दूसरा व्यक्ति हो गया अमर। तो इस क्वेश्चन में पहला व्यक्ति कौन है? सोनल। तो ये माही और सोनल के बीच में संबंध स्थापित किया गया है। और एक चीज और याद रखना, ये जैसे किसी के साथ अमर की तुलना में या फिर किसी के साथ से आ जाए कि अमर
से आगे यही लाइन लिखी रह जाती, माही किस दिशा में है, तो आप खुद को अमर मान लेना वहां पे, और यहां से दिशा ज्ञात करना कि माही जो है अमर से किस दिशा में खड़ी है या बैठी है, जो भी है। एक तो आपको ये याद रखना, से वाला कॉन्सेप्ट पूरी रीजनिंग में ये से चलेगा। सबसे ज्यादा बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन हल कर लेता है, लेकिन उससे ये समझ में नहीं आता कि माही से अमर पूछा है या अमर से माही की दिशा पूछी है। यही अगर अपन को पूछ लेते कि माही से अमर किस दिशा में है, तो हम माही के यहाँ पे ये डायग्राम बनाते, और माही से जो अमर है ये उल्टा ऐसा हो जाता। तो ये आपको पता है पश्चिम दिशा है, ये आपकी दक्षिण दिशा है, तो माही से अमर दक्षिण पश्चिम में आ जाता, जो कि पहला उत्तर दिया हुआ है, और हम ये क्वेश्चन गलत कर बैठते। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट यही गलती करता है, उसको क्वेश्चन करना आता है लेकिन वो लैंग्वेज नहीं समझ पाता। तो आप ये दो चीजें नोट कीजिए, जिसके साथ से लगा हो, जिसके साथ की तुलना लगा हो, उससे आपको दिशा ज्ञात करनी है। उसके अलावा जो की है वो दूसरे व्यक्ति के लिए काम में लिया जाएगा हमेशा, और जो किंतु, परंतु, लेकिन, और ये हमेशा पहले व्यक्ति के लिए काम में लिया जाएगा। सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारे क्वेश्चन हल करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हो चुका, चलिए हमारे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अमित का घर अंकित के घर से पूर्व दिशा में है। किसके घर से? अंकित के घर से। तो यहाँ पे आपने अंकित लिख दिया, अंकित के घर से पूर्व दिशा। तो अंकित से पूर्व दिशा कौन सी है? कल बता चुका, पूर्व दिशा अंकित से यह होगी। और यहाँ किसका घर है? यहाँ घर है अमित का। ठीक है, पहली लाइन हो चुकी। दूसरी लाइन, सुमन का घर अमित के घर से दक्षिण दिशा में है। अमित का घर ये रहा। देखिए, इससे दक्षिण दिशा कौन सी होगी? इससे दक्षिण दिशा होती है, यह दक्षिण दिशा है इससे। और यहाँ किसका घर है? सुमन का घर है। लाइन फिर से पढ़ लीजिए, सुमन का घर अमित के घर से, अमित ये रहा, उसके घर से दक्षिण दिशा में सुमन का घर है। रमन का घर अमित के घर से पूर्व दिशा में है। अमित ये रहा, अमित के घर से भी पूर्व दिशा में कौन है? रमन। तो देखिए, यहाँ पे इससे भी पूर्व दिशा में कौन आएगा? ये आएगा रमन। यहाँ जगह कम है इसलिए ये पूर्व दिशा आपको समझ में आ ही रही होगी। ये उत्तर दिशा, ये पूर्व, ये दक्षिण, और ये पश्चिम। रमन का घर सुमन के घर से, अब ये देख लीजिए सीधा सीधा किसके किसके साथ से लगा हुआ है? सुमन के साथ। इसका मतलब हमें दिशा कहाँ से ज्ञात करनी है? सुमन से। तो सुमन के यहाँ पे आप अपना ये चित्र बनाइए, डायग्राम बनाइए दिशा वाला। रमन का घर पूछा है इसने, तो ये देखिए सुमन के घर से उत्तर दिशा में तो है अमित, और सुमन के घर से ये देखिए तिरछा है ये, मतलब यहाँ पे तो उत्तर दिशा, यहाँ पे पूर्व दिशा। तो इसका जो उत्तर है वो है उत्तर पूर्व दिशा, जो कि आपका है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही उत्तर। तो ये देखिए, से जो लिखा है ना, ये आपके लिए जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा क्वेश्चन आप, अब अगर यही पूछ लेता कि रमन के घर से सुमन का घर किस दिशा में है, तो इस बार से मैं किसके साथ बोल रहा हूँ? रमन के साथ। तो यहाँ पे ये चित्र बनता दिशा ज्ञात करने वाला, और यहाँ से ये देखिए इस तरफ पश्चिम दिशा, नीचे दक्षिण दिशा, तो ये दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सी के पश्चिम में है। ए जो है किसके पश्चिम में है? सी के। तो सी कहीं पे भी आप अपनी मर्जी से बना लो। ए जो है पश्चिम दिशा में है, सी का पश्चिम आपके बाई तरफ या आपके उल्टे हाथ की तरफ होता है, तो ए यहाँ आ गया। बी जो है ए के उत्तर पूर्व में है, ए ये रहा। यहां से देखिए, फिर आपने जैसे ए से बनाया दिशा वाला चित्र, तो उत्तर पूर्व मतलब
ये तो हो गया आपका उत्तर, ये हो गया पूर्व। तो उत्तर पूर्व इन दोनों के बीच की दिशा, तो यहाँ पे कौन है, ई, उत्तर पूर्व में है और ए और सी से समान दूरी पे है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये दोनों समान दूरी है। अगर ये 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर होगा, ये 10 किलोमीटर है तो यह भी 10 किलोमीटर होगा। बी जो है सी के किस दिशा में है, किसके साथ आया, के या से, किसके साथ आया है, सी के साथ। तो सी पे आप अपना चित्र बनाइए। ये देखिए सी पे हमने हमारा चित्र बना लिया। तो सी से कौन सी दिशा पूछी है, किसकी, बी की। तो ये है, देखिए दिशा कौन सी है, ये तो हो गई उत्तर दिशा, ये हो गई आपकी पश्चिम दिशा। तो इसका मतलब सी से बी जो है उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो उत्तर पश्चिम आपका देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। यही आपसे पूछ लेता सी से ए किस दिशा में स्थित है, तो सी से ए जो है पश्चिम दिशा में स्थित है। ए से सी किस दिशा में स्थित है, तो ए पे हमारा चित्र बन जाता और ए से जो है सी पूर्व दिशा में स्थित। अब ये पूछ लेता बी से किसके साथ लगा रहा हूं, इस पे ज्यादा जोर देना। बी से ए किस दिशा में स्थित है, तो बी पे यहाँ पे चित्र बन जाता, बी पे यहाँ चित्र बन जाता और बी से यहाँ जो है देखिए यहाँ पश्चिम दिशा, ये दक्षिण दिशा। तो ए जो है बी से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। मैंने हर तरीके से आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। आपको जब ये सारी स्थिति बाएं दाएं सारी दिशाएं आपको समझ में आ जाएगी, तो आप कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आप चुटकियों में सॉल्व करके आगे निकल। और ये आप रीजनिंग को हल्के में मत लीजिए। आपको पता होगा आईएएस का एक कंपलसरी पेपर होता है सी सेट का, उसमें सिर्फ रीजनिंग और इंग्लिश पूछी जाती है। और ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं आईएएस में भी जो सी सेट का पेपर पास नहीं कर पाते, क्योंकि वो सिर्फ जीके पढ़ते रहते हैं और उनकी रीजनिंग पे इतनी कमांड। तो देखिए, चलिए अपने क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। राहुल घर से निकलकर 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। यहाँ पे राहुल खड़ा है, ये देखिए राहुल हो गया 5 किलोमीटर पूर्व की ओर। राहुल की पूर्व दिशा आपका दाएं हाथ की तरफ। कितना किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण पूर्व की ओर। जब भी आपसे इस तरीके का पूछ ले, दिशा दे दे इस तरीके की, तो दक्षिण पूर्व समझ में नहीं आए तो आप ये देख लेना, यूं बना लिया। फिर वे दक्षिण पूर्व की ओर। दक्षिण पूर्व कौन सा है, ये आपकी दक्षिण दिशा, ये आपकी पूर्व दिशा। तो इन दोनों के मध्य जो आएगी वो दक्षिण पूर्व होगी। ये देखिए दक्षिण पूर्व दिशा। फिर वह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ कितना चला ये, 10 किलोमीटर। फिर वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब इसका देखिए, उत्तर पूर्व दिशा कौन सी होती है, उत्तर पूर्व दिशा देखिए यहाँ पे वो जा रहा है, तो इस तरीके से फिर से वो बना दीजिए। उत्तर पूर्व दिशा, ये आपका उत्तर, ये आपकी पूर्व दिशा। तो उत्तर पूर्व दिशा फिर से आपके यह हो चुकी है। तो ये देखिए आपकी कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पूर्व दिशा। तो अब राहुल इस तरफ चला है, कितना, यहाँ पे भी चला है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर यूं चला था, 10 किलोमीटर वापस ऊपर की ओर चला है। यहाँ से फिर वे उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। मतलब यहाँ 10 चला और फिर से यहाँ ऊपर 10 चला, मतलब ये अभी बराबर यहाँ आ चुका है। और यहाँ से उत्तर दिशा कौन सी है,
तो आप फिर से अपना चित्र बना लीजिए जिससे उत्तर दिशा जल्दी समझ में आ सके। यहाँ से उत्तर दिशा सीधी रेखा ऊपर की ओर। तो यहाँ कितना किलोमीटर चला है? 10 किलोमीटर। अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? आरंभिक बिंदु देखिए, ये रहा। अभी कहाँ पे है? तो उसके लिए आप देखिए, अभी यहाँ पे है वो। बिल्कुल सीधा मत मान लेना इसको, बिल्कुल सीधा मानने की इसको गलती मत कर देना। ये यहाँ पे है, तो आरंभिक दिशा में ये हमने चित्र पहले ही बना लिया था। अब यहाँ से ये तिरछा है और आपको पता है ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है। इन दोनों के मध्य की दिशा हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उत्तर पूर्व। तो इसका जो सही उत्तर है वो आंसर सी हो गया, उत्तर पूर्व दिशा। ये अच्छे क्वेश्चंस है, आप ट्राई करना फिर से घर पे, आपसे हो जाएंगे। नहीं हो तो कल वाली वीडियो फिर से देखना, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उसी से ये क्वेश्चन आसानी से होंगे। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्यन पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, पश्चिम दिशा कौन सी है? ये कोई इंसान खड़ा है तो उसके पश्चिम दिशा आपका बायां हाथ, मतलब इस तरफ आर्यन का मुंह है। देखिए वह दाईं ओर मुड़ता है। अगर आपका इस तरफ मुंह है तो आपका दायां हाथ इस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर तक चलता है, मतलब वो यहाँ से इस तरफ 20 मीटर चला है, 20 मीटर चलता है और फिर वह बाईं ओर मुड़कर, यहाँ से आप जिस तरह से बैठे हो वहां से बाईं ओर, मतलब आपका उल्टा हाथ या आपका लेफ्ट हैंड, यहाँ कितना मीटर चला है वह बाईं ओर? 10 मीटर चला है इस तरफ। और वहां से फिर वे 7 मीटर उत्तर की ओर चलता है। ये देखिए यहाँ जगह कम थी तो मैं डायग्राम आपके वापस बना देता हूँ। यहाँ था, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था, इस तरफ मुंह करके खड़ा था। यहाँ से दाईं ओर 20 मीटर चला, फिर वे अपने बाईं ओर 10 मीटर चला, यहाँ तक हम कर चुके थे। उसके बाद में देखिए वहां से वे 7 मिनट उत्तर की ओर, उत्तर दिशा आपको पता है ऊपर की ओर होता है, तो ये 7 मीटर यहाँ चला है। और फिर वे 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम दिशा आपको पता है, आप जिस तरह बैठे हो आपके बाईं तरफ या आपके लेफ्ट हैंड पे कितना? 10 मीटर। वह अपने वास्तविक स्थान से किस दिशा में है? तो आप अगर इनको क्या है आप जोड़ ले रहे हैं, हमेशा इसको जोड़ दीजिए। उत्तर दिशा की तरफ देखिए, ये 20 मीटर चला, ये भी उत्तर दिशा की तरफ 7 मीटर चला, तो आप इसको एक सीधी रेखा खींच लीजिए और इसको 27 मीटर लिख लीजिए। ठीक है। उसके अलावा पश्चिम दिशा की तरफ कितना चला? तो पश्चिम दिशा की तरफ देखिए, ये तो 10 मीटर और फिर से ये 10 मीटर, मतलब 20 मीटर इधर चला है। अब इसका प्रारंभिक स्थान कौन सा है? ये किस दिशा में है प्रारंभिक? देखिए अपने वास्तविक स्थान से, यहां से मत निकाल लेना दिशा, से जिसके साथ हो वहीं पे आपका ये चित्र बनेगा, दिशा निकालने ज्ञात करने वाला। तो यहाँ से देखिए ये तिरछा है, यहाँ पे आपकी उत्तर दिशा, यहाँ पे आपकी पश्चिम दिशा, दोनों के बीच में उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम कहाँ है? आपका यही आपका उत्तर है। तो देखिए कितने सरल है ये सवाल, अगर आप करने लगो तो। आप मतलब प्रैक्टिस करो, ये चुटकियों में सॉल्व करके निकलोगे इन सवालों को। आप सब में बहुत आप मेहनती बच्चे हो सारे के सारे। बहुत स्टूडेंट हमेशा सरकारी नौकरी की तैयारी कौन करता है? वही करता है जिसको पता है कि मैं मेहनत ज़्यादा कर सकता हूँ।
प्राइवेट में तो आप आज करोगे कल कुछ नया करोगे, सरकारी के लिए आपको पता है आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर वो क्षमताएं होनी चाहिए कि मैं, एक तो आधे लड़के तो आप देखना डर के ही छोड़ देते हैं तैयारी करना कि 40 लाख फॉर्म आ रहे हैं, 20 लाख फॉर्म आ रहे हैं, मेरा कहाँ होगा। खुशी वही है जब इन 20 लाख के अंदर आप सिलेक्ट होकर दिखाओ। तो आपको कल डिग्री वाले क्वेश्चन बताए थे, एक बार फिर बता देता हूँ, मैंने बताया था आप सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है, वामाव्रत और दक्षिणाव्रत में। ये समझ में ही नहीं आता, किताबों में ये लिखा हुआ है वामाव्रत घड़ी की विपरीत दिशा में, दक्षिणाव्रत घड़ी की दिशा में। मैं कहता हूँ भूल जाओ, कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है वामाव्रत और दक्षिणाव्रत। वामा मतलब कैसा दिख रहा है ये वह, तो आप इसको ये मान लो जहाँ वामाव्रत हो वहाँ बायां मुड़ा देना उसको। दक्षिणाव्रत का पहला अक्षर क्या है, द, तो यहाँ से दाएं मुड़ा देना जहाँ पे दक्षिणाव्रत लिखा हो। इसको भूल जाओ, क्या तो घड़ी की दिशा, क्या घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी जाए बाढ़ में। हम तो आजकल मोबाइल वाले स्टूडेंट हैं, मोबाइल में टाइम देख लेते हैं, तो आप ये घड़ी वाला भूल जाओ। दक्षिणाव्रत मतलब दाएं मुड़ा लेना, वामाव्रत मतलब बाएं मुड़ा लेना। हम तो ऐसे ही क्वेश्चन करके निकलेंगे, फालतू में चीजें नहीं रटनी, और ऐसे भी नहीं रटनी जहाँ कंफ्यूजन जाता हो। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह किए है, ये आपने यहाँ खड़ा कर दिया, पश्चिम दिशा आपको पता है ये रही, मुंह इसका इस तरह है, इसका दायां ये हो गया, इसका बायां ये हो गया। वह दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत दे आ रहा है, हमें पता, हम तो दायां घुमाएंगे इसका, दायां कौन सा है, ऊपर की तरफ, ठीक है। खड़ा ये यहाँ है देखिए, मुंह इसका जरूर इधर है लेकिन खड़ा ये यहाँ है। जब ये यहाँ खड़ा है और मुंह इसका इस तरफ है, तो इसका दक्षिणाव्रत दायां मतलब ये ऊपर की तरफ कितना डिग्री घुमा रहा है, वह दक्षिणाव्रत 45 डिग्री। 45 डिग्री मैंने बताया था आधा घूमेगा तिरछा, इसका मतलब अब वो उसका मुंह इस तरफ है। और फिर मैं दोबारा वामाव्रत दिशा में, वामाव्रत हमें नहीं मतलब वे कैसा दिख रहा है, वेग की तरह, तो हम बायां घुमा देंगे। यहाँ खड़ा होगा तो बायां किस तरफ होगा, बायां नीचे की तरफ होगा, इस तरफ बायां होगा इसका। वामाव्रत दिशा में 180 डिग्री घूम जाता है। आप या तो ऐसे करो 45 डिग्री इसको घुमाओ, फिर 90 डिग्री इसको घुमाओ। कल मैंने एक सीधा सीधा सरल कॉन्सेप्ट बताया था, 180 डिग्री जहाँ घुमाने का कहते, जहाँ पे भी खड़ा हो, अभी यहाँ पे खड़ा है, जहाँ पे भी खड़ा हो उसके पीछे एक सीधी रेखा खींच देना। ये यूं खड़ा है, इसके पीछे सीधी रेखा यही है, तो इसका मतलब ये वामाव्रत मतलब बाईं तरफ 180 डिग्री घुमा है। एक सीधी सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो अब उसका मुंह इस तरफ हो गया है, ये ध्यान रखना घूम के। आगे लाइन देखिए, अंत में वह दाहिने में 90 डिग्री पर घूम जाता है। दाहिने पे, दाहिना आपको पता है इस तरफ अगर उसका मुंह है तो उसका दाहिना ये होगा, उसका बायां ये होगा, तो दाहिने में 90 डिग्री, इसका मतलब ये देखिए ये तो है आपकी 45 डिग्री, और 45 डिग्री आप तिरछा यहाँ पे और घुमा दो, तो 45 और 45 कितने हुए, 90 डिग्री। तो ये कौन सी दिशा है इसके आरंभिक, अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो आरंभिक से मानना जहां से शुरू किया वहां से उसका मुंह किस दिशा में है, इस पॉइंट से। तो अब ये देखिए कौन सी दिशा है, ये तो हो चुकी पश्चिम और ये हो चुकी आपकी दक्षिण, तो उत्तर क्या आएगा, उत्तर आएगा दक्षिण पश्चिम। इसका मतलब आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 8वें क्वेश्चन पे, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए आप। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, देखिए फिर से वही आपको चित्र बनाना है। खड़ा व्यक्ति यहाँ है पश्चिम की ओर, इसका मतलब मुंह उसका किधर है, इधर है। फिर वह अपने दिशा से, मतलब पश्चिम की तरफ मुंह है, अब
इसका लेना है कि अपनी दिशा से वामाव्रत, वामाव्रत मतलब क्या, मैंने कहा बायां, क्योंकि वे और ब सेम जैसे हैं, 90 डिग्री घूम जाता है। तो इसका बायां कौन सा होगा, नीचे की तरफ। तो ये यहाँ से लगा के यहाँ तक 90 डिग्री होता है। आपको पता है, ये बताया था मैंने, एक भाग 90 का होता है, दो भाग मिला के 180, तीन मिला के 270 और चार मिला के 360। तो अब इसका मुंह किस दिशा में हो गया, अब घूमने के बाद 90 डिग्री, इसका मुंह हो गया दक्षिण दिशा में। फिर वह 10 मीटर सीधा चलता है, यहाँ खड़ा था, यहाँ से ये घूमा और ये 10 मीटर सीधा चला गया यहाँ पे। 10 मीटर सीधा चलने के बाद फिर 90 डिग्री पर वामाव्रत, फिर से वामाव्रत मतलब फिर से बाएं। हमें मतलब नहीं है घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी भूल जाओ, वामाव्रत मतलब बाएं। फिर आप ये देखिए, यहाँ से बायां फिर कितना, यहाँ से बायां कौन सा होगा, इस तरफ, कितना डिग्री घुमा, 90 डिग्री। तो ये कौन सी दिशा है आप मुझे बताओ, यहाँ से ये है आपकी पूर्व दिशा। अब ये व्यक्ति किस दिशा में खड़ा है, तो उत्तर आपका बी, पूर्व दिशा में खड़ा है। तो ये देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको अभी रीजनिंग का कुछ भी नहीं आता, और हर संभव कोशिश कर रहा हूं कि आप यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं नहीं पढ़ना पड़े। आपको मैं क्वेश्चंस भी दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। आप मैं लिंक दे देता हूँ इस YouTube चैनल में। आप जब YouTube पे इस वीडियो को देखोगे, इसके नीचे लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का हमारे, उस टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़िए। वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी। आप उस PDF से क्वेश्चन हल कीजिए, नहीं आए तो आप कमेंट करना, ताकि हम आपको जो हार्ड क्वेश्चन लगे उनका हल भी आपको करवा सके। और यह क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, निम्नलिखित में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह फिर उसी दिशा में होगा। मतलब शुरुआत में वो दक्षिण दिशा में उसका मुंह है, और ये सारी घुमाने के बाद में कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें उसका मुंह फिर से दक्षिण दिशा में आ जाए। तो ये उत्तर आपको लेके आना है, ये क्वेश्चन आपको करना है, और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे इस वीडियो के नीचे, ताकि मुझे पता लगे कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कम से कम समझ में तो आ रहा है। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, साथ बनाए रखिए। पूरा रीजनिंग का सिलेबस मैं आपको कवर करा दूंगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा साथ इसी तरह बना रहे और आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहे। तो चलिए, आज के लिए इतनी ही क्लास है। जय हिंद, जय भारत।